दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स रैंकिंग में लेंथ अरेंजमेंट। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी आपको सेशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आसान ही क्वेश्चन जब आप लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं तब कहते हैं कि सर गलत हो गया। इसलिए आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है और जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है। जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमेशा हम एक ही टाइप के सवाल लाते हैं और आप सभी लोगों को जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से करवाता हूं, ताकि चीजें आपको फ्रेंड्स बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका शुरुआत करते हैं आज के सफर का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, यदि जो है अनिल कह रहा सुनील से कम तेज दौड़ता है, और कह रहा सुनील जो है सूरज से जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए, नहीं आता है तभी आपको आगे देखना है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, यदि अनिल जो है सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो देखिए फ्रेंड डंडा खींच के किया करिए ताकि कोई समस्या ना आए। अनिल कह रहा सुनील से, अब देखिए फ्रेंड्स ये कौन हो गए, अनिल। तो आपसे कह रहा जो अनिल है वो सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सुनील है ये अनिल से ज्यादा तेज दौड़ते हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। और कह रहा जो सुनील है सूरज से जितना ही तेज, उसके बाद क्या कह रहा फ्रेंड्स, दौड़ता है जो सुनील है, आपसे कह रहा है सूरज जितना ही तेज दौड़ते हैं, तो इसका मतलब ये और सूरज एक बराबर तेज दौड़ते हैं। कौन? आपके सुनील और सूरज, यही है। तो उसके बाद फिर कह रहा है तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज देखिए, अब आपसे कह रहा है कि सूरज जो है किसके बराबर तेज दौड़ता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अनिल जितना ही तेज, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कह रहा सुनील से अधिक तेज, बिल्कुल नहीं, इनके बराबर ही तेज दौड़ रहे हैं, ये भी गलत। अनिल से अधिक तेज, हाँ बिल्कुल। ये जो सूरज है देखिए फ्रेंड्स, अनिल से अधिक तेज दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और आपका डी भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही चीजों को आपको जो है करना है। चलिए, आई होप की बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सभी लोग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा पी क्यू आर और यस चार मित्र हैं, लंबाई में कह रहा पी क्यू से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है जो यस से छोटा है। उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है? देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है लंबाई में पी क्यू से छोटा है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये लंबाई में कह रहा है जो पी है ये क्यू से छोटा है, तो इसका मतलब क्यू जो है पी से क्या है, बड़ा है, तो मैंने बना दिया है। लेकिन कह रहा है कि आर से लंबा है, देखिए लंबाई में पी क्यू से छोटा है, लेकिन कह रहा आर से लंबा है, तो इसका मतलब आर जो है पी से क्या है, छोटा है, यही तो है। लेकिन आर से लंबा है, और कह रहा जो यस से छोटा है, तो उन सभी लंबाई में देखिए यस से छोटा है, तो अब यस को कहीं भी बना देंगे। तो आपसे कह रहा उन सभी लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, आर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यस को आप कभी कहीं भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, जो अमल है ये कमल से लंबा है किंतु बिमल से छोटा है। कह रहा बिमल जो है परिमल से लंबा है किंतु उत्पल से छोटा है। यदि कमल परिमल से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने का खुद से प्रयास किया करिए। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा अमल जो है कमल से लंबा है, तो ये हो गए कौन, अमल। आपसे कह रहा जो अमल है ये कमल से लंबे हैं, तो इसका मतलब मैंने कमल को इनके पीछे यहाँ पे बना दिया। अमल कमल से लंबा है, किंतु कह रहा बिमल से छोटा है। अब देखिए बिमल से छोटा है, तो इसका मतलब बिमल क्या है, अमल से क्या है, लंबे हैं, यही है, बिमल से छोटा है। कह रहा बिमल जो है परिमल से लंबा है, तो देखिए फ्रेंड्स, बिमल कह रहा परिमल से लंबा है किंतु उत्पल से छोटा है, किंतु उत्पल से छोटा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि उत्पल से छोटा है, तो इसका मतलब कहाँ कहाँ हो जाएगा, उत्पल यहाँ पे, यही हो जाएगा। अब आपसे कह रहा जो विमल से जो कह रहा है कि यदि कमल परिमल से लंबा है, तो अब देखिए कमल परिमल से लंबा है, तो परिमल कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से परिमल हो जाएंगे। यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको चीजों को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुरेश कौशल मधुर अमित और रमेश पांच मित्र हैं। कह रहा जो सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है, मधुर सबसे लंबा है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु रमेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा? अब देखिए फ्रेंड, कह रहा जो सुरेश है, अब यहां से देखिए सुरेश कौशल से छोटा,
अब देखिए फ्रेंड्स, ये कौन हो गए? सुरेश। कह रहा जो सुरेश हैं ये कौशल से क्या है? छोटे हैं, तो कौशल को यहाँ बना दीजिए। कह रहा सुरेश जो है कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है, तो इसका मतलब सुरेश रमेश से लंबे हैं, तो रमेश को यहाँ पे बना दीजिए। उसके बाद कह रहा मधुर सबसे लंबा है, तो इसका मतलब मधुर यहाँ कौशल से भी लंबे हैं, तो इनको यहाँ पे बना दीजिए, मधुर सबसे लंबा है। फिर कह रहा अमित कौशल से थोड़ा छोटा। अमित कौशल से यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएंगे, तो इसका मतलब अमित को यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे बीच में अमित को बना दीजिए, अमित हो गए। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, तो बना गए। यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाएं, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटे कौन हो जाएंगे? रमेश हो जाएंगे। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, 5 लोग एक गली में जा रहे हैं। कह रहा है डी आगे है ए से। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा जो डी है ये आगे है किससे? ए से, तो ए को यहाँ पे बैठा दीजिए, डी आगे है ए से। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स ई जो है ई बी के पीछे पीछे जा रहा है, ई बी के पीछे पीछे जा रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। कह रहा सी ए और बी के बीच में है, जो सी है फ्रेंड्स कह रहा है ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पे मैंने सी को बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है ई जो है बी के पीछे पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब ई बी के पीछे है, तो बीच में कौन जा रहा है? तो बीच में कौन जा रहा है फ्रेंड्स? सी जा रहे हैं, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लंबाई में अमित बीजू से छोटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, लंबाई में कह रहा जो अमित है ये आपके क्या कौन हो गए? अमित हो गए। कह रहा अमित जो है बीजू से छोटा है, तो इसका मतलब बीजू क्या है? अमित से लंबा है, ये बीजू हो गए। अब कह रहा है लेकिन चांद से लंबा है। देखिए लंबाई में अमित बीजू से छोटा है, लेकिन जो है कह रहा चांद से लंबा है, तो इसका मतलब चांद से कौन लंबा है? अमित, यानी चांद यहाँ पे हो जाएगा। यही तो है, लंबाई में अमित बीजू से छोटा है लेकिन चांद से लंबा है। कह रहा ध्रुव अमित से छोटा है, तो देखिए ध्रुव अमित से छोटा है लेकिन चांद से लंबा है, तो इसका मतलब ध्रुव यहाँ बीच में आ जाएंगे। अमित और चांद के बीच में कौन आ जाएंगे फ्रेंड्स? ध्रुव आ गए। लेकिन चांद से लंबा है। एकता कह रहा बीजू से छोटी है। एकता जो है बीजू से छोटी है लेकिन अमित से, अब देखिए फ्रेंड्स एकता यहाँ बीच में आ जाएंगी। एकता कहाँ पे आ जाएंगी? आपके अमित और बीजू के बीच में एकता आ गई, लेकिन अमित से लंबी है। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है फ्रेंड्स? बीजू है। यानी ए ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। आपसे कह रहा है ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है ए जो है बी से छोटी है। ए देखिए कह रहा है बी से छोटी है, तो मैंने ए को बी से छोटी बना दिया। ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है, तो ई इसका मतलब ए से छोटी है, तो यहाँ पे मैंने ई बना दिया। ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, तो सी को यहाँ पे बना देते हैं। सी सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है, तो देखिए डी बी से बहुत छोटी है लेकिन ए से कुछ लंबी है, तो डी यहाँ पे बन जाएगा बी और ए के बीच में। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी ई है, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 4 दोस्त दिव्या, संगीता, आशा और रीता हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है। फिर कह रहा है संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, रीता आशा से 1 साल बड़ी है, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जैसा कि मैं हमेशा होमवर्क ले आता हूं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। पूरी ईमानदारी से आपको क्या करना फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़े फ्रेंड्स, आपको काफी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।